नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव कब होंगे? आरक्षण सूची का क्या स्टेटस है? ओबीसी आरक्षण का पेच कहां फंसा हुआ है? नए नियम क्या हैं? और विकास कार्यों की क्या स्थिति है? सब कुछ डिटेल में बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की तरफ से पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराने की पूरी योजना है। पिछले चुनावों की तरह ये चुनाव कई चरणों में होंगे। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः मई-जुलाई 2026 तक खत्म हो रहा है, इसलिए समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। फिलहाल आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि आरक्षण फाइनल होने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव अप्रैल-मई में ही हो सकते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से इसमें थोड़ी देरी का खतरा बना हुआ है। आरक्षण सूची और रोटेशन नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है, मतलब 2021 में जिस कैटेगरी के लिए कोई सीट आरक्षित थी वो 2026 में आम तौर पर बदल जाएगी और दूसरी कैटेगरी को मिल सकती है। SC/ST आरक्षण ये 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। SC की आबादी लगभग 20.7% और ST की 0.57% है, इसलिए इनके लिए सीटें इसी अनुपात में आरक्षित रहेंगी। महिला आरक्षण कम से कम 33%, यानी कई जगहों पर ज्यादा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ओबीसी आरक्षण, यहीं सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। पंचायती राज विभाग ने कई महीने पहले 6 सदस्यीय आयोग गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, लेकिन जनवरी 2026 तक अंतिम मंजूरी लंबित है। अगर आयोग गठित होता है तो रिपोर्ट तैयार करने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए सरकार समय पर चुनाव पर फोकस कर रही है। पुराने 2015 के रैपिड सर्वे यानी ग्रामीण ओबीसी लगभग 53% या 27 कैप के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता है, लेकिन बिना नई रिपोर्ट के कानूनी चुनौती का खतरा बना हुआ है। अगर आयोग नहीं बना तो चुनाव बाद में कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। परिसीमन के बाद कई इलाकों में जनसंख्या बदली है, इसलिए नए आरक्षण से काफी असर पड़ेगा। कुछ वार्ड जहां पहले आरक्षित थे अब जनरल हो सकते हैं और नए क्षेत्रों में जरूरत के बावजूद अनारक्षित रह सकते हैं। मतदाता सूची और तैयारी का स्टेटस। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट मतदाता सूची दिसंबर 2025 में जारी हो चुकी है। दावा आपत्ति का समय पूरा हुआ या चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची अब 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। पहले 15 जनवरी थी, लेकिन एक्सटेंड की गई। इस बार स्पेशल अपडेट, ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले नए वोटरों के नाम जोड़े जा चुके हैं। फेक और डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं। नए नियम और बदलाव, प्रचार खर्च सीमा बढ़ाई गई। ग्राम प्रधान के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1,50,000 से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख रुपए ही रहेगी। जमानत राशि और नामांकन फीस बढ़ाई गई है। बैलेट पेपर छपकर तैयार हो रहे हैं और स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही हैं। टेंडर जारी हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत भवन, जल प्रबंधन जैसी योजनाओं को तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास कार्यों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी पंचायत सिस्टम के आंकड़े, उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर और 75 जिला पंचायत है।
पिछले 2021 चुनाव में रिकॉर्ड 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार भी ग्राम प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भारी संख्या में उम्मीदवार उतरेंगे। दोस्तों,